हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रेलवे अपडेट में। देखिए दोस्तों, आपका आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 का रिजल्ट जारी हो चुका है और उसी में आपकी स्टेशन मास्टर पोस्ट के लिए सीबीएट का जो एग्ज़ाम लगने वाला है वो 28 दिसंबर को तय हो चुका है। उसका ऑलरेडी मैंने वीडियो बना के डाल दिया है, अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। बाकी यहाँ पे अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो नोटिस आया है आपका, ये आपका आया है आपकी जो टाइपिंग स्किल टेस्ट है ना, उसको लेकर। यहाँ पे आप देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा आपका जो CN05/2024 ग्रेजुएट लेवल की जो पोस्ट है, उसमें 2 पोस्ट है आपकी जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की, एक है सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की। दोनों के लिए टाइपिंग मांगा गया है। यहाँ पे आपको 8 गुना कैंडिडेट पास किया गया है, लेकिन जो आपका जो ये टाइपिंग स्किल का जो रिजल्ट आएगा उसके बाद में आपका 1 गुना 1 में जो है फाइनल मेरिट निकाल के वो पास किया जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे दिया हुआ है जो कि आपका जो कैंडिडेट है शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं आपका जो इसके लिए CBT ST के लिए, यानी कि टाइपिंग स्किल टेस्ट के लिए। उसका जो 13 अक्टूबर को आपका एग्जाम लगा था और ये 15 दिसंबर को रिजल्ट दे दिया। 28 दिसंबर की इसकी जो है आपकी डेट रखी गई है, यानी कि सीबीएट की भी सेम है, आपकी टाइपिंग स्किल की भी सेम है। आगे यहाँ पे सेम बोला गया है कि जो आपका जो 10 दिन पहले जो है आपका CT और एग्जाम CT और डेट जो है वो दिखा देगा। 4 दिन पहले आपको इक्वलेटर डाउनलोड करना है। बाकी यहाँ पे देखो, यहाँ पे बोला गया है कि जो शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट है ना, उनको टाइपिंग स्किल टेस्ट के लिए जो टाइपिंग करनी है ना, तो यहाँ पे बोला गया है कि आपको आइदर लैंग्वेज, यानी बोला गया है एक तो इंग्लिश या फिर हिंदी। आपने जो फॉर्म फिलअप करते समय जो चूज़ किया है ना टाइपिंग स्किल के लिए, हिंदी चूज़ किया तो आपको हिंदी में प्रैक्टिस करनी है, और इंग्लिश चूज़ किया तो आपको इंग्लिश में करनी है। ठीक है ना, दोनों में से एक में करनी है जो भी आपने चूज़ किया है। फिर यहाँ पे बोला गया है कि जो आपने मतलब फॉर्म फिलअप किया ना उस टाइम पे जो लैंग्वेज चूज़ की है तो उसमें तो आपको करनी है। मान लो बाय द वे आपने कोई भी चूज़ नहीं किया, मान लो कि आप फॉरगेट हो गए या फिर आपने किया ही नहीं, मान लीजिए खुद से चला के नहीं किया कि चूज़ ही नहीं करना है, तो यहाँ पे बोला गया बाय डिफ़ॉल्ट जो आपकी टाइपिंग स्किल की जो लैंग्वेज रहेगी ना वो इंग्लिश रहेगी। यहाँ पे इंग्लिश दिया हुआ है तो आपको इंग्लिश में प्रैक्टिस करना है। एक बार आप अपना फॉर्म देख लीजिएगा, वहाँ पर आपने अगर यस किया है, यस में इंग्लिश हिंदी किया है तो ठीक है, अदरवाइज नहीं किया है तो आप यहाँ पे इंग्लिश में आपको प्रैक्टिस करनी है। बाकी यहाँ पे आपको वही चीज़ें बोली गई है कि जो आपको अवेयर वगैरह रहना है, ये सब चीज़ें। अब बात करते हैं अपन मेन पॉइंट पे कि आपकी जो टाइपिंग करनी है, मात्र देखो यहाँ पे आपका बचे हैं 10 दिन। कितने? 10 दिन। ठीक है ना, आज का दिन गया पूरा, 10 दिन बचा है मात्र। 10 दिन में आपको टाइपिंग स्किल करनी है। अब यहाँ पर देखो मैं बताता हूँ, 2 कैंडिडेट रहते हैं, 1 और 2। पहला कैंडिडेट है कि ऐसा कैंडिडेट जिसने पहले से टाइपिंग वगैरह की हुई है, उसके लिए यहाँ पे बेनिफिट है, वो टाइपिंग जो टेस्ट है वो आराम से पास कर लेगा। दूसरा पर्सन है जिसने कभी टाइपिंग ही नहीं की हो या फिर सोच रहा हो कि रिजल्ट आने के बाद में करेंगे, तो उसके लिए यहाँ पे थोड़ा नेगेटिव पॉइंट हो सकता है। नेगेटिव पॉइंट कैसे, वो मैं आपको बताऊंगा। देखिए यहाँ पे 10 दिन बचे हैं, 10 दिन में वो प्रैक्टिस करेगा। अगर मान लो उसको नॉलेज नहीं है, उंगलियों पर नॉलेज नहीं है उसका कि मतलब A कहाँ पे आता है, Z कहाँ पे आता है, S कहाँ पे आता है, तो उसके लिए थोड़ा डिफिकल्ट होने वाला है। लेकिन अगर वो प्रैक्टिस करेगा, रेगुलर प्रैक्टिस करेगा, 5-5 6-6 घंटे उसका डेली उसको प्रैक्टिस कर रहा है, तो हो सकता है वो उस चीज़ को कवर कर सके। क्योंकि देखो इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है, अगर इंसान मेहनत करता है तो सब कुछ चीज़ें पॉसिबल हो जाती है, लेकिन अपन को बनाना पड़ता है पॉसिबल उसको, और उसके बाद में पॉसिबल बनती है। ठीक है ना। अपन बात कर लेते हैं सबसे पहले कि आपको तैयारी के समय किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। देखिए तैयारी से पहले मैं आपको बता दूँ, इंग्लिश में आपको चाहिए कितना, अगर मान लो इंग्लिश में आपकी टाइपिंग टेस्ट कर रहे हैं तो आपका 30 वर्ड पर मिनट आपको चाहिए। अगर हिंदी में कर रहे हैं तो 25 मिनट वर्ड पर मिनट आपको चाहिए। समझ में आ रहा है? यानी कि आपको 25 वर्ड जो 1 मिनट में लिखना है, और अगर इंग्लिश में कर रहे हैं तो 30 वर्ड 1 मिनट में लिखना है। यहाँ पे भी एक्यूरेसी का फुल मेजर रोल रखता है। अगर मान लो आप गलत कर रहे हैं, बार बार गलत कर रहे हैं, तो आपके यहाँ से जो एक्यूरेसी है ना वो घटेगी, और एक्यूरेसी घटेगी तो आपका जो वर्ड पर मिनट है ना वो भी आपका डिक्रीज हो जाएगा। ये चीज़ ध्यान रखना है। तो ये सारी चीज़ों का मैं आपको बताने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप, आप कैसे प्रैक्टिस करेंगे और कैसे आपको मतलब जो आपकी गलतियाँ हैं उनको सुधारना है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं आपकी जो टाइपिंग स्किल टेस्ट है उसको कैसे इंक्रीज़ करें, जो आपकी स्पीड है वो कैसे इंक्रीज़ वगैरह होगी। तो सबसे पहले देखो टाइपिंग कैसे करें, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको देखना है ऑनलाइन कोई सा भी एक प्लेटफॉर्म चूज़ कर लेना है। ठीक है ना, ऑनलाइन आपका कोई भी टाइपिंग टेस्ट आपको दे लेना है। अगर मान लो ऑनलाइन नहीं दे रहे तो आपके पास देखो, पहले बात, और आपको जो टाइपिंग देनी है ना, जो आपको टाइपिंग करनी है वो लैपटॉप के अंदर करना है। ठीक है ना, लैपटॉप या आपका जो डेस्कटॉप रहता है ना उसके अंदर, दोनों में से कुछ भी चूज़ कीजिए। वो कीबोर्ड आपका कैसे होना चाहिए, तो कीबोर्ड मैं आपको बता दूं, कीबोर्ड आपका है ना आपको देखना है, ज़्यादा कंफर्ट भी नहीं लेना, ज़्यादा मतलब ऐसे ख़राब वाला भी नहीं लेना, नॉर्मली आपको लेना है। क्योंकि जो आपको एग्जाम में मिलता है ना वो नॉर्मली वाला जो कीबोर्ड है वो मिलता है।
और उंगलियों का आपको प्रॉपर ध्यान रखना है। आपकी उंगलियों में जैसे कि मान लो लेफ्ट हैंड की उंगली है तो आपको पता है जो आपकी तर्जनी जो मतलब सबसे छोटी वाली उंगली होती है उस पर पता रहता है कि ए रहता है, ठीक है ना, फिर उसके बाद में डी रहता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान होनी चाहिए। आप लोगों को इन चीज़ का नॉलेज है तो आप आराम से इसको कवर कर पाएंगे। ये तो चीज़ हो गई आपका जो लैपटॉप से यूज़ करना है, कीबोर्ड का आपको कौन सा यूज़ करना है। बात करते हैं कि कैसे आपको प्रैक्टिस करनी है। तो डेली देखिए, अभी आपके पास टाइम नहीं है तो डेली कम से कम आपको है ना 5 से 7 घंटे आपको प्रैक्टिस करनी है। अब ये 5 से 7 घंटे मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि रेगुलर करनी है, नहीं, रेगुलर मत कीजिए क्योंकि रेगुलर आदमी नहीं कर पाएगा। वो एक टाइम पे उसका हाथ भर जाता है और थोड़ा सा बोरिंग टाइप का भी लगता है, क्योंकि जब आप सामने सामने स्क्रीन पे देख रहे हो तो मतलब आंखों में भी थोड़ा दर्द होने लगता है। तो ठीक है, आप देखिए आधे घंटे 1 घंटे कीजिए, फिर आप 10-15-20 मिनट का गैप ले लीजिए, उसके बाद फिर स्टार्ट कीजिए, फिर गैप ले लीजिए। तो आप परेशान भी नहीं होंगे ज़्यादा और आराम से आपकी जो प्रैक्टिस है वो भी चलती रहेगी। 10 दिन है, मात्र 10 दिन में आप जितना कड़ा मीठा बोलते हैं ना, कड़ा मीठा करके खा लीजिए तो आपको जो शरीर के लिए वो अच्छा ही रहेगा। तो ये भी यहाँ पे आप कड़ा मीठा करके कुछ कैसे भी करिए। आपको बैठने में दिक्कत हो रही है, कुछ भी हो रहा है, हाथ में दर्द हो रहा है, सिर में दर्द होता है, कोई मायने नहीं रखता। अगर एग्जाम लग के आप पास हो जाते हैं तो वो फिर बाद में सब बढ़िया की जो होगा, आराम से बैठे बैठे मस्त मौज करेंगे, ठीक है ना। डेली आपको प्रैक्टिस करनी है। फर्स्ट आपका एक्यूरेसी पे ध्यान रखना है। जो आपकी एक्यूरेसी रहती है ना, एक्यूरेसी इसमें मायने रखेगी। क्यों रखेगी? क्योंकि आप जानते हैं अगर आपके जितने नंबर गलत होंगे उतने ही आपके जो एक्यूरेसी गिरती जाएगी और साथ में आपका जो वर्ड पर मिनट है ना वो भी गिरता जाएगा। ये ध्यान रखना है इस चीज़ का। आपका यहाँ पे कोशिश करना है कि जब भी आप टाइपिंग टेस्ट दे रहे हैं, टाइपिंग देते समय इसमें एक बैक स्पेस होता है ना, यहाँ पे आपका जो भी टाइपिंग टेस्ट होते हैं ना इनके अंदर बैक स्पेस होता है। या तो आप सेटिंग में जाके वो बैक स्पेस को लॉक कर दीजिए ताकि आप बैक स्पेस दबाएंगे। मान लीजिए आपका जैसे आप कर रहे हैं आपने किया जैसे हॉलीडे में आपका डे का लास्ट वाई की जगह जेड हो गया। अब आप क्या करेंगे, बैक स्पेस पे दबा के जेड को हटा के वाई करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं करना है। जेड हो गया उसको स्पेस मार के आगे चलिए, आगे वाले वर्ड पे चलिए, ठीक है ना, उसको छोड़ दीजिए, वो गलत में माना जाएगा क्योंकि मेन एग्जाम में आपका ये बैक स्पेस काम नहीं करेगा, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे भी आपको जो है बैक स्पेस यूज नहीं करना है। उसके बाद में आपको क्या करना है, आपको है ना जो टाइपिंग टेस्ट आप दे रहे हैं ना वो कोशिश करें जो भी आप पैराग्राफ ले रहे हैं ना वो रियल एग्जाम से रिलेटेड हो, ठीक है ना। चाहे आप वो सामने रख के कर रहे हो या फिर आपका जो टेस्ट जो भी आप एप्लीकेशन में टेस्ट दे रहे हैं उसके अंदर जो पैराग्राफ आ रहा हो। कुल मिला के बात है कि जो पैराग्राफ आता है ना इसके अंदर नॉर्मली लैंग्वेज नहीं आती। जैसे कि मैं आपको बता दूं, सपोज करो कि वंस अपॉन ए टाइम। अब वंस अपॉन ए टाइम ये नॉर्मल आपके वर्ड हो गए, लेकिन इसमें जैसे मान लो बीच में डॉट भी आ गया, फिर ऊपर कोमा भी आ गया, ठीक है ना, क्वेश्चन मार्क भी आ गया। ये चीज़ें भी आपको प्रैक्टिस करनी है क्योंकि ये चीज़ें भी वहाँ पे आती है एग्जाम में। और इन्हीं चीज़ों की वजह से मान लो आपने डॉट भी नहीं लगाया ना तो भी आपका क्वेश्चन जो है वो रॉन्ग हो जाएगा, मतलब जो आपका वर्ड है वो रॉन्ग हो जाएगा। रॉन्ग होगा तो काउंट नहीं होगा। ये चीज़ मान रहे हैं। बाकी इसके अंदर इतना कुछ वो नहीं है, आप आराम आराम से करेंगे। शुरू में आप ध्यान रखें एक्यूरेसी पे। आपको देखना है कि कितनी आपकी स्पीड है जो आ रही है। अब स्पीड को लेकर है ना आपको शुरू में मतलब वो नहीं होना, पैनिक नहीं करना है। स्पीड की मैं बात बता देता हूँ आपको। देखो मैंने जब स्टार्ट किया था ना, मैं अपना बता रहा हूँ आपको यहाँ पे थोड़ा सा, ताकि थोड़ा सा मोटिवेट आपको मिले। यहाँ पे मेरा लेवल 6 का ऑलरेडी क्लियर था। उसके अलावा फिर मैंने इसका किया था क्योंकि टाइपिंग का कर रहा था मैं। टाइपिंग की मैंने ज़्यादा किया नहीं, डेली मैं करता था 1 घंटा, मुश्किल से 1 घंटा करता था क्योंकि वो रहता ना कि यार बार बार में कर रहे हैं, जब आपकी स्पीड नहीं आ रही हो ना तो दुख होता है। मैंने कहा यार नहीं होगा क्योंकि अंदर हर किसी को होता है, ये आपके नहीं है, हर किसी के। मेरे भी अंदर ये आया था, मैंने कहा यार ये जो टाइपिंग है वो शायद मेरे से क्लियर नहीं होगा। क्योंकि आप विश्वास नहीं करेंगे, मेरे जो स्पीड आ रही थी ना इंग्लिश में बता रहा हूँ मैं, इंग्लिश में मेरे आ रहे थे 22, मैक्सिमम 25। मतलब पूरे 10-15 दिन मैंने टाइपिंग किया था, उसके अंदर मेरा 22 से ज़्यादा जा ही नहीं रही थी। एक बार की याद है मेरे को, एक बार मेरी जो गई थी वो गई थी 31 या 32 के समथिंग। तो उस टाइम पे मेरे को थोड़ा सा मोटिवेट मिला अंदर से। मैंने कहा हाँ यार, क्योंकि करते करते है ना ऑटोमेटिक वो एक्यूरेसी के साथ आप जब करोगे तो वो ऑटोमेटिक आपकी जो टाइपिंग स्किल है ना वो बढ़ जाती है। और उस टाइम पे आपको है ना मोटिवेशन मिलता है अंदर से ही खुद को ही कि हाँ यार मैं कर सकता हूँ। तो यहाँ से मेरा केवल यही था, वो एक बार मेरा ये आया था, उसके बाद फिर से वही 25, 26 है ना 27 इतनी आ रही। तो मेरे को लगा यार 30 तो चाहिए मिनिमम। और जब यहाँ पे तो कोई प्रेशर ही नहीं है, अपन टेस्ट दे रहे होते हैं उस टाइम पे तो कोई प्रेशर ही नहीं है। उस टाइम पे अगर 25-26 आ रही है तो भाई साहब मेन एग्जाम में तो चांस ही नहीं है। मैं ये सोच के मतलब मेरे अंदर था ये, मैंने कहा यार पता नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैं क्या सोच के गया, मैंने कहा ठीक है होगा नहीं होगा वो बात की बात है। मैंने प्रैक्टिस की है, मैंने एग्ज़ाम दिया है, 2 CBT मैंने निकाले हैं। तो मैं इसके चलते तो मैं छोड़ूंगा नहीं कि मेरे 15 स्पीड आ रही है, 20 स्पीड आ रही है, तो एग्ज़ाम तो मेरे को देना है। मैं गया, टेस्ट दिया। अब मेरे वहाँ पे जो इसको आप कुछ भी मान सकते हैं, प्लस पॉइंट कुछ भी, वो क्या रहा मैं आपको बताता हूँ। वहाँ पे जैसे ही स्क्रीन खुली ना, स्क्रीन पे ऐसे देखो, मैं इसको मिटा देता हूँ एक बार। हाँ देखिए, वहाँ पे जैसे ये आपकी स्क्रीन रहती है, ठीक है ना, यहाँ पे आपकी स्क्रीन है, इसके अंदर मेरा यहाँ पे आया पैराग्राफ।
जैसे ही मैंने स्टार्ट हुआ ना टेस्ट, अपना टेस्ट हुआ, यहाँ पे पैराग्राफ आया, पैराग्राफ यहाँ पे स्टार्ट हो गया पूरा, यहाँ से पूरा पैराग्राफ आपको दिखता रहता है। जब आप टाइपिंग कर रहे हो ना तो यहाँ से स्टार्ट होके चलता है। अब एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे आपका जितना आपसे मांगा गया है ना, जो यहाँ पे दिए हुए रहते हैं, मात्र वही दिए रहते हैं, उसके ज़्यादा नहीं रहता है। तो आप देख लीजिए, आपको जो पास जो टाइम दिया हुआ ना, उस टाइम के अंदर वो 1500 वर्ड जो है वो पूरे होने चाहिए सही में, तब तो आप क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। बस उस टाइम में पूरा 1500 कर लो, आपको नहीं है कि आपको एक्स्ट्रा करना वो करना है। मान लो फिर भी नहीं हो रहा, कुछ गलतियाँ हो रही है, तो इतनी सी स्पीड आपकी होनी चाहिए कि यहाँ से आप जो चल के वापस आओगे तो आपके पास अलग पैराग्राफ नहीं होगा। लेकिन जब एंड पे आप यहाँ पे क्लिक मतलब आपका खत्म हो जाएगा ना वर्ड, उसके बाद में आपको वापस से स्टार्ट कर देना शुरू से, तो वो आपका काउंट हो जाएगा वापस से, ठीक है ना। ये ध्यान रखना, जब यहाँ से कंप्लीट होके पूरा यहाँ पे आओगे तो आपका काउंट हो जाएगा शुरू से जब होगा तो इधर तक आएगा। अब मैंने कितने किया देखो, 1500 वर्ड यहाँ पे रहते हैं, मैंने किए 1605। मेरा जो टाइम पीरियड था उसके अंदर मेरे से इतना ही हुआ। अब भाई साहब क्या हुआ, यहाँ पे देख के मैंने कहा यार ये तो क्या हुआ, जब फाइनल स्कोर पे वहाँ पे दिखा कि आपने इतना जो ये है वहाँ पे गलत वगैरह तो दिखाता नहीं है, इतना दिखाया कि आपने इतना किया। भाई साहब ये देख के मैं तो सोचा, मैंने कहा अब तो बिल्कुल ही नहीं होगा। बगल वाले से पूछा, इधर एक बेटा था उससे पूछा, उसने बोला कि 2100, हाँ 2100 प्लस ही था, 2100 से प्लस वर्ड। मैंने कहा यार ये तो क्या गजब कर दिया। बगल वाले से पूछा, उसने एक ने बताया कि 2000 के समथिंग। फिर मैंने कहा यार, फिर यहाँ से देख के थोड़ा सा मेरे को लगा कि नहीं मेरा नहीं होगा, रियल में नहीं होगा। मैंने देखा भी नहीं, मैंने कहा छोड़ो, क्योंकि मेरा ऑलरेडी लेवल 6 में हो रखा था। तो मैंने कहा ठीक है, नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेवल 6 में मेरा हो रखा है यहाँ पे भाई साहब। लेकिन मेरा जो प्लस पॉइंट होता प्लस पॉइंट क्या था पता है, मैंने यहाँ पे जो गलतियाँ की थी ना, मुश्किल से मेरी मतलब 3 या 4 मिस्टेक्स होगी बस, उसके बाद में नहीं था। तो मेरे को इतना तो कन्फर्म था कि हाँ मेरी गलतियाँ कम है, ये तो मेरे को पता है। बगल वाले ने क्या किया क्या नहीं वो नहीं, जब रिजल्ट आया ना भाई साहब, रिजल्ट में मेरा आया क्वालिफाई, और वो देख के मेरे को इतना अच्छा लगा। मैंने कहा यार मतलब टाइपिंग मेरी बढ़िया भी नहीं हो रही थी, मैंने ज़्यादा टाइपिंग की भी नहीं, लेकिन फिर भी मेरा क्लियर हो गया। तो ये चीज़ होती है जब आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड आपका दिमाग जो है ना वो एकदम शांत हो गया, आप किस चीज़ को मतलब पाने के लिए कोशिश कर रहे हो ना, तो वो चीज़ ज़रूर आप उस चीज़ के अंदर है ना सक्सेस होंगे, ये मैं इतना मानता हूँ यार। मैंने क्वालिफाई किया ना एग्ज़ाम, एक साथ मैंने 4 किए। क्यों किया, क्योंकि वो रहता ना यार माइंड के अंदर, आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, आपका माइंड कितना सूटेबल है उस चीज़ के लिए। एक तो अपना यही रहता है एग्ज़ाम दे रहे हैं, उसी टाइम पे आपको पता है सारी चीज़ें है ना, जितनी भी चीज़ें हैं, घर में क्या चल रहा है क्या नहीं, लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं, किसको कितना पैसा देना है, फलाने को दिखाने को कितना कर्जा है, वो सारी चीज़ें जब आप एग्ज़ाम दे रहे हो ना उस टाइम पे आपके दिमाग में आ जाती है कि यार नहीं होगा तो ये होगा, फलाना होगा, दिखाना होगा। वो चीज़ें आप थोड़ा छोड़ के, और अगर ऐसे मैंने बताया वैसे कोशिश करोगे ना, तो आप अपने जो लक्ष्य में है ना, लक्ष्य को पाने में मैं बता रहा हूँ आपको कुछ ना कुछ यहाँ से हेल्प मिलेगी, इतना मैं मानता हूँ। बस जो मेरा बताने का मोटिव है ना वो यही है कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करूँ ताकि आप उस चीज़ से आगे निकलो। क्योंकि देखो मैं जो हूँ, मैं भी आप जैसे ही लोगों में से हूँ, मैं कोई वीआईपी नहीं हूँ, या कोई मैं ऐसा नहीं हूँ कि मतलब मेरे घर में बहुत सारा पैसा है, या जो भी है मैं आपके बीच में से ही हूँ। सब कुछ चीज़ें जो आप फेस कर रहे हो ना मैंने भी फेस की है, मैंने तो प्राइवेट जॉब भी की है, तो वो चीज़ें हैं, वो चीज़ें अभी रखते हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। लेकिन बात है अपना टाइपिंग स्किल का, तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखना। फिर भी अगर मान लो आपको कोई दिक्कत आ रही हो ना टाइपिंग स्किल में, जैसे आपके कितने वर्ड पर मिनट आ रहे हैं, तो एक बार वो मेरे को कमेंट कीजिए। अगर मान लो कोई दिक्कत रहती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं कि इसको कैसे सुधारा जाए, वो तो मैं आपको पूरी हेल्प करूंगा वो चीज़ बताने में। यहाँ पे आपको जो टाइपिंग टेस्ट कर रहे होंगे ना, जब टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हो इस टाइम पे, तो आपको ना बार बार में है ना, एक तो कीबोर्ड चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आप जिस कीबोर्ड पे कर रहे हैं ना उसी पे कोशिश करें कि उसी पे आपकी जो उंगलियाँ, क्योंकि मैंने जो एग्जाम में जाते हैं ना वहाँ पे जब कीबोर्ड चेंज होता है ना तो वो भी थोड़ा फ़र्क पड़ता है। तो न्यू कीबोर्ड आपको नहीं लेना, न्यू कीबोर्ड में आपके जो बटन होते हैं ना उसकी कीज़ जो होती हैं वो अटक जाती है, तो वो भी चीज़ ध्यान रहना है। मेन जो आपकी इसके अंदर टाइपिंग के अंदर आपकी जो एक्यूरेसी और स्पीड, ये दोनों ही मायने रखेगी, बाकी कोई भी चीज़ मायने नहीं रखेगी, ठीक है ना। बाकी आप जैसे टाइपिंग टेस्ट बहुत सारे आपके पास एप्लीकेशन वगैरह है, जैसे टाइपिंग मास्टर है, टाइपिंग मास्टर से आप दे सकते हैं। रैपिड टाइपिंग ट्यूटोर करके है, ठीक है ना। और एक सोनी का टाइपिंग टेस्ट ट्यूटोर आता है ना, वो भी देख सकते हैं। सॉफ्टोनिक का आता है, वो भी देख सकते हैं, ठीक है ना। और हिंदी के लिए बात करें तो हिंदी में आप कृति देव करके आपका जो एक ऐप है उससे आप मतलब इसी का है आपका डेस्कटॉप के लिए, तो उसमें भी आप कर सकते हैं।
इंडिया टाइपिंग सॉफ्टवेयर है उससे आप कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हैं जो कि आप मतलब इनसे देख सकते हैं, जो आपको सूटेबल लगे, बढ़िया लगे। ऐसा नहीं कि आप मतलब किसी नॉर्मल वाले से कर रहे हैं, वहाँ पे आपकी जैसे मान लो कि एक्यूरेसी भी मतलब ढंग से नहीं बता रहा हो। अगर मान लो आपकी जो गलत चीज़ों को और इनको नहीं काट के बताएगा ना, तो आपकी एक्यूरेसी तो क्या बोलते हैं, वर्ड पर मिनट तो आपका बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और यहाँ पे बढ़ेगा ना तो फिर मैंने एग्जाम में डिम, तो वो चीज़ ध्यान रखना है, ठीक है ना दोस्तों। तो ये था मेरी तरफ से छोटी सी इन्फॉर्मेशन। आई होप आपको थोड़ा सा भी अगर इसमें हेल्प मिले। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।